कहते हैं कभी कभी जिस चीज को हम प्यार समझते हैं वो असल में मौत का जाल भी हो सकता है। ऐसे ही कहानी शुरू होती है राधा नाम की लड़की से। राधा कॉलेज में पढ़ती थी। उसके क्लास में अर्जुन नाम का लड़का था, स्मार्ट, हैंडसम। वो राधा को घूरता रहता। देखते ही देखते वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन समय के साथ ही साथ धीरे धीरे दोनों एक दूसरे करीब आने लगे। राधा को अर्जुन से मिलने पर बहुत खुशी मिलती थी और साथ ही ऐसा नशा जो उसे बार बार अर्जुन की ओर खींच लेता। धीरे धीरे राधा को अर्जुन से प्यार हो गया। हर रात राधा अपने सपनों में अर्जुन को देखती। वो आता, उसे बाहों में भर लेता और उसके साथ संबंध बनाता। वो उस पल को एंजॉय करती। राधा को ये सब इतना असली लगता कि उसके नशे में खो जाती। लेकिन जब सुबह उठती तो उसके शरीर पर नीले निशान और थकान जैसा महसूस होता। लेकिन फिर भी रोज रात को राधा अर्जुन के साथ फुल एंजॉय करती, इंटीमेट होती। लेकिन सुबह होते ही उसे फिर से वही थकान महसूस होती। देखते ही देखते राधा बीमार पड़ने लगी। चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। लेकिन फिर भी अर्जुन की हवस से वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक दिन राधा की सहेली ने उसे मंदिर ले जाने की जिद की। जैसे ही राधा मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो अचानक गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पुजारी ने उसे तिलक लगाया और बोला, ये लड़की किसी इंसान से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से बंधी है जो अर्जुन के रूप में लेकर हर रात इसके साथ संबंध बना रही है। राधा की सहेली पानी छिड़कती है। राधा को होश आती है, लेकिन उसको चक्कर अभी भी आ रही थी। उसकी सहेली ने उसे किसी तरह घर में ले आई। उसने उसको उसके ही कमरे तक छोड़कर वो चली गई। उस रात राधा ने सपना देखा कि अर्जुन फिर उसके पास आया। लेकिन इस बार उसने साहस करके पूछा, तुम सच में कौन हो? अर्जुन मुस्कुराया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो डरावनी आवाज में बोलता है, मैं वो चुड़ैल हूँ जो जवान लड़कियों की रूह हवस से खींचती है। तू अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी। अचानक चुड़ैल ने राधा को जकड़ लिया और एक आखिरी बार वो अपने असली रूप में आके उसके साथ संबंध बनाया, वो भी जबरदस्ती। सपना इतना असली था कि राधा की चीख पूरे घर में गूंज गई। राधा के घर वालों ने सुबह दरवाजा तोड़ा। राधा बिस्तर पर मरी पड़ी थी। उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने रात भर उसे निचोड़ लिया हो। वो मुरझा सी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि उसके पास रखी डायरी में लिखा था, मुझे अर्जुन से फिर मिलना है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। गांव में आज भी कहा जाता है। वो चुड़ैल राधा की रूह को अपने साथ ले गई और अब दोनों हवसी आत्माएं साथ साथ भटकती हैं, नई शिकार की तलाश में। दोस्तों, क्या आप ऐसी घटनाओं पर भरोसा करते हैं? अपना सुझाव कमेंट में दीजिए। ऐसी ही और रोमांचक कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें फियरनामा चैनल को। मिलते हैं एक नए डर के साथ। तब तक के लिए बचे रहिए दिल थाम के, क्योंकि फियर मतलब फियरनामा।